10th क्लास पास करके 11th क्लास में आने वाले अधिकतर बच्चों के लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी एक नया विषय होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए ये इतना नया विषय होता है कि उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम ही सुना होता है, इसमें क्या होता है के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए बच्चे इस सब्जेक्ट से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते हैं। उनको समझ नहीं आता कि इसमें होगा क्या और कैसे पढ़ा जाएगा। आज के अपने वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है या मनोविज्ञान क्या है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह विषय है जिसमें यह पढ़ा जाता है या यह समझने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग क्यों होता है। एक व्यक्ति भीड़ में होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, जब वह अकेले में होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, जब वह किसी कमज़ोर व्यक्ति के सामने होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, और जब वह अपने से किसी स्ट्रांग व्यक्ति के सामने होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति का व्यवहार परिस्थितियों को प्रभावित करता है। इसी का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, बुद्धि, उसके इंटरेस्ट आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में रहकर व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार किस प्रकार से करता है, यह मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण, लक्षण, प्रभाव और उपचारों का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें उपचार की विधियों का भी अध्ययन किया जाता है जो हमें सामान्य जीवन में भी काम आती हैं। अब बात आती है कि मनोविज्ञान का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। व्हाई स्टडी साइकोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। मनोविज्ञान पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज में मनुष्य जो व्यवहार करता है उसी का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी मनोविज्ञान में हम यह जान सकते हैं कि समाज में रहकर विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य अलग व्यवहार क्यों कर सकता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और हमें समाज में रहना है तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन हमें दूसरों के व्यवहार का ज्ञान कराकर उसके अनुसार व्यवहार करने के काबिल बनाता है। अब बात आती है कि मनोविज्ञान हार्ड है या इजी है, यानी ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है या आसान है। अब अगर हम मनोविज्ञान को ये कहें कि ये आसान है या मुश्किल है तो यह मनोविज्ञान की रोचकता के साथ अन्याय होगा। साइकोलॉजी ना तो आसान है ना ही मुश्किल है, ये तो रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जो हमें अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे अनुभवों का अध्ययन कराती है जिनको पहले हम सिर्फ महसूस करते थे या सिर्फ अनुभव करते थे। यहाँ पर हम उनको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के कारणों का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि हम उन कारणों को कम करके किस प्रकार उसके व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता चलता है जो हमारे साथ डेली रूटीन में होते तो थे, पर हमने उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था। अब हम बात करते हैं करियर इन साइकोलॉजी, यानी
मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हमें कहाँ पर रोजगार मिल सकता है, कहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं। जॉब ऑप्शंस साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, फर्दर एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, अब हम बात करते हैं करियर इन साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हमें कहाँ पर रोजगार मिल सकता है, कहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं। जॉब ऑप्शंस साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, फर्दर एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। आजकल के वातावरण में जिस प्रकार से लोगों में मानसिक रोगों की, मानसिक तनाव की अधिकता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए साइकोलॉजी के फील्ड में उतने ही ज़्यादा करियर ऑप्शंस बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हम हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजी के अध्ययन के द्वारा बन सकते हैं, हाई इंटेंसिटी थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट भी हम बन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी स्ट्रीम्स साइकोलॉजी में होती हैं उतने ही हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद वो कंपनियां या वो एम्प्लॉयर्स, वो संस्थाएं जो साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स को नौकरी दे सकती हैं, रोजगार दे सकती हैं, वो हैं कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज। जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं उनमें साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स को करियर ऑप्शंस मिलते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनमें भी साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स को रोजगार मिल सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। मार्केटिंग कंपनीज में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मीडिया में भी द NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विसेज में भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुलिस फोर्स और नेशनल प्रोबेशन सर्विसेज एंड प्रिजन, पुलिस फोर्स में और जेल आदि में भी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। स्कूल्स, सिक्स्थ फ्रॉम कॉलेजेस एंड कॉलेज ऑफ फर्दर एजुकेशन और सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा में भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स को रोजगार मिल सकता है। इसके बाद है जॉब्स वेयर योर डिग्री वुड बी यूजफुल इंक्लूड। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान की डिग्री और मनोविज्ञान का ज्ञान और कहाँ कहाँ काम आ सकता है। हमारे पास मनोविज्ञान की डिग्री है और हम मनोविज्ञान के फील्ड में अगर अपना रोजगार नहीं बनाते हैं, किसी और फील्ड में भी चले जाते हैं, तो भी मनोविज्ञान का ज्ञान हमारे लिए लाभदायक होता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके वर्कर्स को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वो आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। जैसे इतनी लंबी लिस्ट दे रखी है ये, इसमें एडवाइस वर्कर है, बोर्ड फोर्स ऑफिसर है, करियर एडवाइजर है, चैपलेन यानी पादरी या कुलगुरु, काउंसलर, डिटेक्टिव, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, लाइफ कोच, मार्केट रिसर्चर आदि आदि। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है और बहुत ही अच्छा इसमें करियर बन जाता है। हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं और मनोविज्ञान के फील्ड में करियर नहीं बनाते हैं तो भी हमें सामान्य जीवन जीने में भी मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी में पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ चारों तरफ देखने को मिलती हैं।
इसलिए एक बार फिर मैं कहूँगी कि मनोविज्ञान का ज्ञान हमारे जीवन को खुशहाल बनाने और अच्छा करियर बनाने में सहायक है। धन्यवाद।